बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोशनाख्त मुमकिन है, फिर भी एहतियातन अब आदमी के चेहरे पर आदमी लिखा जाए। आज की इस वीडियो में एक ऐसे पेशे से मुंसलिक अफराद के बारे में बात करूंगा जिन्हें समझा तो जिंदगी की अलामत जाता है, लेकिन वो माशरे में मौत का पैगाम फैलाते नजर आ रहे हैं। जिन्हें कहीं मसीहा कहा जाता है तो कहीं खुदा का अवतार, जिन्हें कहीं फरिश्ता समझा जाता है तो कहीं फरिश्ता कहा जाता है, तो कहीं कहा जाता है कि आप हमारे लिए खुदा की तरफ से किसी नेमत से कम नहीं। कहीं पर उन्हें नेमत और कहीं पर उन्हें रहमत भी कहा जाता है। लेकिन माशरे ने जिस खिदमत और जिस काम की वजह से इन्हें ये अलकाबात दिए थे, इन्हें ये मोहब्बतें दी थी और इन्हें ये एजाज दिया था और इतने बुलंद और अजीम नाम इन्हें दिए थे, लेकिन आज इस पेशे से मुंसलिक अफराद अपना काम भूलकर किसी और राह पर चल पड़े हैं। जिंदगी बचाने वाले अब मासूम कातिल बन चुके हैं। मासूम कातिल इसलिए कि वो कत्ल भी करते हैं और कातिल भी नहीं ठहरते। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा हमारे माशरे के इंतहाई अहम पेशे के बारे में, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं। मैं हूं आसिफ अली, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्मियाटिक्स। इंसान की जिंदगी में कई बार ऐसे लम्हे आ जाते हैं कि जब वो अपना सब कुछ लुटाकर भी अपने किसी प्यारे को अपने पास बचा के रखना चाहता है, उससे बिछड़ना नहीं चाहता और हर सूरत में कुछ भी करके उसे बचा लेना चाहता है। और ऐसी सूरत में इंसान पहुंचता है डॉक्टर्स के पास। और जब इंसान वहां पहुंचता है तो डॉक्टर्स के पास वो सिर्फ एक ग्राहक होता है जो मार्केट में शायद खरीदारी करने के लिए आया है या कुछ बेचने के लिए आया है। और डॉक्टर्स भी खरीद और फरोख्त के सारे हरबे इस्तेमाल कर देते हैं। उनके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि जो शख्स उनके पास आया है, जिस मरीज को लेकर आया है, उसकी जिंदगी और मौत खुदा के बाद अब इन डॉक्टर्स के हाथ में है। वो इस बात को बखूबी जानते हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा भी है कि अगर बरवक्त इलाज न किया जाए, बरवक्त ट्रीटमेंट न दी जाए, बरवक्त केयर न की जाए, तो फिर जिंदगी को मौत का खतरा लाहक हो जाता है। लेकिन ये इस बात से मावरा होकर, ये इस बात से आजाद होकर सिर्फ अब एक ही चीज सोचते हैं और वो है बिल कितना बनाया जाए। इनके यहाँ जिंदगी और बिल के बीच में से अगर किसी चीज का इंतखाब किया जाए तो ये अब बिल का इंतखाब करते हैं, जिंदगियों को छोड़ देते हैं। इसकी कई मिसालें आपको हॉस्पिटल में मिल जाएंगी। मामला इतना बड़ा ना हो, इतना संजीदा ना हो, तो मरीज को इतने टेस्ट करवाए जाते हैं, इतना भगाया जाता है, इतना दौड़ाया जाता है कि उसके साथ आने वाले लोग भी ज़हनी मरीज बन जाते हैं। उनके लिए सबसे अहम चीज इनका बिल होता है। बिल के गिर्द घूमता हुआ इनकी जिंदगी का सबसे अहम मकसद मौत की फैक्ट्री बनता जा रहा है। और आजकल अगर आप अस्पतालों में जाएं तो आपको ऐसी फैक्ट्रियां नजर आएंगी जहां लोगों के जज्बात की, उनके एहसासात की, इंसानी हमदर्दी की, उम्र की कोई कदर नहीं। उनके सामने बच्चा आए या सफेद रीश बुजुर्ग, उनके सामने बुखार का पेशेंट आए या फिर यरकान का, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज अहम है कि पैसा कैसे बनेगा। और इसी पैसे के गिर्द घूमते 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 कई ऐसी चीजें कर जाते हैं जिससे एक शख्स जो 2 दिन में ठीक होने वाला होता है उसे हफ्तों और महीनों लग जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि मरीज आता बुखार के केस में है और उस पर कमीशन के चक्कर में इतने सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, इतनी सारी दवाइयां ट्राई की जाती हैं कि वो बुखार का मरीज मौत का हकदार बन जाता है, उसे मौत दे दी जाती है। ये वो वाहिद जगह है, याद रखें, जितने अगर दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे लेकर कत्ल करते हैं, जिन्हें टारगेट किलर भी कहा जाता है, जिन्हें कहीं पर सफारी किलर कहा जाता है, लेकिन ये डॉक्टर ऐसे हैं जो जिंदगी बचाने के पैसे लेकर इंसान को मारते हैं। वो मारने के पैसे लेकर फिर बंदे को मारते हैं। लेकिन हमारे माशरे की ये सिफात कातिल जिंदगी के पैसे लेते हैं और मौत बांटते हैं। एक शख्स अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे दौड़ाया जाता है, कभी टेस्टों के पीछे, कभी खून की बोतलों के पीछे, कभी इस काउंटर, कभी उस काउंटर, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वो बेचारा अपने छोटे से बेटे को लेकर, जो गालिबन 4 साल का होगा या 5 साल का, लेकर जो है अस्पताल में अंदर पागलों की तरह दौड़ा फिरता है कि कहीं कोई देर ना हो जाए।
वो मारा मारा फिरने के बावजूद अनाड़ी डॉक्टर के हाथों उसकी वाइफ की कोई वेन कट जाती है, जिससे ब्लडिंग रुकती नहीं और जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो कोमा में चली जाती है। और वो डॉक्टर्स उसे आकर ये कहते हैं कि आपकी वाइफ का अब बचना मुमकिन नहीं, इसलिए हमारा बिल अदा करें और आप अपना पेशेंट ले जाएं। सबसे पहले तो उस शख्स पर हैरानी आती है कि मेरी वाइफ कोई इतनी ज्यादा बीमार तो थी नहीं, आखिर भी कैसे? तो वो कोई भी डिसऑर्डर बताकर, किसी आम आदमी को कोई भी डिसऑर्डर बताकर उसे मुतमिन कर लेते हैं, जबकि आम आदमी इन ऑर्डर्स को समझता भी नहीं है। इस छोटे से हॉस्पिटल में वो डॉक्टर ये कहता है कि आप मुझे किसी और हॉस्पिटल रेफर करें ताकि मैं और हॉस्पिटल लेकर जाऊं, क्या पता कि मेरी वाइफ का वहां इलाज हो जाए। तो वो कहते हैं बेशक आप अपनी वाइफ को किसी भी हॉस्पिटल लेकर जाएं, लेकिन आपको पहले हमारा बिल पे करना होगा। जब तक आप बिल पे नहीं करेंगे हम आपको मरीज नहीं देंगे, हम आपको आपकी वाइफ को नहीं ले जाने देंगे। और फिर वो उन्हें मन्नत समाजत करना शुरू करता है। ये भी कहता है कि आप मेरे बच्चे को रख लें, जो 4 साल का बच्चा था, वो ये भी कहता है कि आप इसको रख लें और आप मुझे मरीज को ले जाने दें, ताकि मैं कोशिश कर सकूं, अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा कर सकूं अपनी वाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन डॉक्टर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा अहम है। वो शख्स मारा दौड़ा पैसों का जब तक बंदोबस्त करता है, तब तक उसकी वाइफ मौत के अवली सफर पर जा चुकी होती है और वो शख्स वहीं हैरान परेशान रोता रहता है और एक किस्म की खामोश बद्दुआ देता है। एक ऐसी बद्दुआ जिसके कोई अल्फाज नहीं होते, एक ऐसी बद्दुआ जिसमें सिर्फ एहसास होता है, एक ऐसी बद्दुआ कि जो दी न जाए लेकिन फिर भी मिल जाती है, क्योंकि लोग नाइंसाफी कर सकते हैं लेकिन खुदा तो नहीं करता। और इमोशनल ब्लैकमेलिंग का ये खेल ये अफराद इतनी खूबी से खेलते हैं कि अगर 25,000 का माइनर सा ऑपरेशन हो, 20-25,000 का, तो मरीज के साथ आए अफराद को ब्लैकमेल कर करके आप अगर ये ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो बच्चे को भी खतरा है, मां को भी खतरा है, 25,000 में सिर्फ किसी एक को बचा सकते हैं, छोटा ऑपरेशन करेंगे तो किसी एक की जान बच सकती है, या मां की या बच्चे की। इस तरह ब्लैकमेल कर करके 25,000 का केस 2.5-3 लाख तक पहुंचा दिया जाता है। और इस खेल ने कितनों के चांद कितनों के चंदा मार दिए, इस खेल ने कितनों के अपने उनसे दूर कर दिए, इस खेल ने कितनों के अपनों को मौत की छुरी घुमाई है। मौत के इस खेल में कितनों के अपनों पर पैसों की खातिर मौत की छुरी घुमा दी गई है। खुदा हॉस्पिटल्स को कोई मार्केट या दुकान न बनाए। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पर लोग खुदा के बाद जिंदगी की उम्मीद लगा कर आते हैं, और उन्हें आप उम्मीद नहीं दे सकते तो कम से कम उम्मीद को औरों के लिए भी मत मारिए। ये एक खिदमत करने वाला पेशा है। जब कोई डॉक्टर बनता है तो कसम उठाता है हर सूरत पेशेंट को, मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करनी है, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। लेकिन जब डॉक्टर्स अपने ओहदों पर पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ पैसे और कमीशन याद रहते हैं, कस्में उनको भूल जाती हैं। ये इंसानी हमदर्दी का पेशा है, ये लोगों की जान बचाने का पेशा है। इसे इतना गंदा ना करें कि लोग हॉस्पिटल आने के बजाय खुद ही अपने प्यारों को जिंदा दफन करना पसंद करें। कहीं ऐसा ना हो किसी की खामोश बद्दुआ आपके रुतबे, आपके ओहदे, आपके पेशे को खा जाए और आप उस मरीज की जगह आप पहुंचे जो बेबस और लाचार है, जो आपके हाथों कठपुतली बना रहता है, जिसके एहसास से, जिसके अपनों के जज्बात से खिलौनों की तरह खेलते हैं। जिसने एक जिंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और एक जिंदगी बचाने का स्वाब आप अभी नहीं जान सकते। और जिसने किसी एक जिंदगी को नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो आप अपने चंद रुपयों की खातिर जिन जिंदगियों से खेलते हैं आप पूरी इंसानियत के साथ खेल रहे हैं, और अब ये आपके ही हाथ में है। आप या तो पैसे लूटें या दुआएं समेटें। याद रखें हर चीज के साथ कुछ न कुछ आता है। अगर आप सिर्फ पैसों की खातिर ये काम करते रहेंगे, याद रखें पैसों के साथ बददुआएं भी आएंगी। लेकिन अगर आप इंसानियत, हमदर्दी और खिदमत की बुनियाद पर लोगों की खिदमत करेंगे तो आपको इतनी दुआएं मिलेंगी कि आप वो समेटते समेटते जिंदगी की खुशहालियों की उन अद्वार पर पहुंचेंगे जहां आपको पैसा कभी नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अब इंतखाब आपके हाथ में है, पैसा लें और साथ में बददुआएं लें, या फिर खिदमत करके दुआएं समेटें। पैसा सिर्फ पैसा लाएगा लेकिन सुकून नहीं लाएगा, लेकिन खिदमत के साथ और बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचेगी, जिनमें दुआएं पहुंचेंगी,
सुकून पहुंचेगा, अल्लाह की रज़ा पहुंचेगी और सबसे अहम बात जो आपने कसम ली होती है वो पूरी हो जाएगी आपकी। यहाँ एक बात वादे करता चलूं कि इस पेशे से मुंसलिक तमाम के तमाम अफराद ऐसे नहीं हैं, इनमें अच्छे लोग भी हैं। हर पेशे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन चूंकि ये इसे मुकद्दस पेशा माना जाता है, इसे मौजूद तरीन पेशा माना जाता है, इसलिए इस पेशे से मुंसलिक लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो अपना काम 100% नेक नियति के साथ खिदमत करने की नीयत से करें। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। उम्मीद है आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी और आप मेरी आवाज जहां तक पहुंचेगी वहां लोग इस बात का जरूर ख्याल करेंगे। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह